हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका समुच्चय यानी सेट्स। तो इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है सबसेट्स, उसी के आधार पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बच्चों, उससे पहले एक बारी हम रिवाइज करेंगे कि सबसेट क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल की मदद से देखिए सबसेट क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि सबसेट क्या है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर एक सेट खुद का सबसेट जरूर होता है। ये पॉइंट हमने किया था। फिर एम्प्टी सेट भी क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद है स्टूडेंट्स, देखिए डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि V है, सपोज V एंड W आर सेट्स। V और W क्या है, दो सेट हैं। एंड दैट एवरी एलिमेंट ऑफ W इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ V। तो हर एक जो एलिमेंट यानी अवयव है W का, वो V का भी अवयव है। तो आप बोल सकते हैं W V का सबसेट है। दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट W इज अ सबसेट ऑफ V। यही चीज आपको बोला गया है, W इज सबसेट ऑफ V। इफ देर इज नो एलिमेंट ऑफ W दैट इजंट ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ V। एग्जाम्पल देखते हैं अब, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप कर चुके हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो आपको ये बताना है कि भाई ये BHRQ इसके एलिमेंट हैं, ये सेट इसका सबसेट है या नहीं है। तो बच्चों, ये इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स नहीं हैं। देखिए और B और Q मिसिंग है, ठीक है, दूसरे वाले सबसेट से। इसी तरह से बच्चों सबसेट के बारे में आप देख सकते हैं। तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स हैं, ये आप देख लीजिए, कर लीजिए जिसने नहीं किए हैं। बाकी हम ये चीज कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जस्ट आपका एक रिवीजन है। अब देखिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे हम। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। इसमें आपको बोला है लेट ए क्या है, एक सेट है। उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं। क्या क्या हैं, 1 2, फिर एक सेट दिया हुआ है 3 4, फिर 5। ये सब इसके अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं। ये चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स में बता दूं, 1 2 3 4 5। जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ये सारी चीजें, ये एलिमेंट्स हैं बच्चों। क्या हैं, एलिमेंट्स हैं सेट ए के। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। यहाँ पे कारण बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है और क्यों है गलत। तो एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं हम। देखिए ये चीज समझ में आ गई कि ये सब एलिमेंट्स हैं, है ना। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे बोला गया है 3 4, 3 और 4 हैं, ठीक है। 3 और 4 सबसेट है ए का। क्या ये सही है कि 3 और 4 ए का सबसेट है? ये सही है या गलत है? तो बच्चों मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स या इनकरेक्ट। क्यों है? क्या आप कोई रीजन इसका पता लगा पा रहे हैं कि गलत क्यों है? देखिए 3 और 4 क्या है, ये एक इसके अंदर है ना, इसमें प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों एक चीज अगर आप ध्यान देंगे तो 3 और 4 क्या है, 3 और 4 सबसेट नहीं है ए का। 3 और 4 एलिमेंट है। इसीलिए अगर यहाँ पे लिखा जाता कि भाई 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, तब तो ये होता ट्रू। 3 4 बिलोंग्स टू ए, तब तो मैं लिखता इसको ट्रू। लेकिन ये सबसेट बोला गया है, मैंने अभी आपको बताया कि ये सब एलिमेंट हैं, तो ये भी इसका एक एलिमेंट होगा। और एलिमेंट्स को आप बिलोंग टू लिखेंगे, ना कि सबसेट। इसीलिए ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से जितने भी आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं विद रीजन। तो जल्दी से इनको सॉल्व कीजिए, बताइए कि ये सही हैं, गलत हैं, इनकरेक्ट हैं, तो क्यों हैं। आपको ये रीजन के साथ हल करने हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप सॉल्व कीजिए।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपका हो गया हो सॉल्व तो आप अपने आंसर शेयर करेंगे चैट के माध्यम से। जिस जिस बच्चे ने भी सॉल्व कर लिया है आंसर आप शेयर करें। तो देखिए, जैसे फर्स्ट का क्या है, फॉल्स है। अब सेकंड पार्ट अगर हम देखेंगे तो देखिए, फर्स्ट पार्ट जिस वजह से फॉल्स हुआ था, अब इन्होंने उस चीज को करेक्ट कर दिया है। 3 और 4 क्या बोल रहा था मैं, अगर बिलोंग्स टू आए तो ठीक है ना, तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये तो एलिमेंट है और दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। तो एक चीज सोचिए कि भाई ये सबसेट किस केस में हो सकता है। सबसेट तब हो सकता है जब ये कोष्टक के अंदर आ जाए, ठीक है। जैसे ये एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पूरा एलिमेंट है। अगर इसको हम कोष्टक के अंदर बंद कर दें तो ये सबसेट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये भी ट्रू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही तो किया गया है, 3 और 4 जो है उसको कोष्टक के अंदर बंद कर दिया है एलिमेंट्स को, इसीलिए ये सबसेट हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या बोला गया है, भाई 1 बिलोंग्स टू ए। तो क्या ये सही है भाई? 1 ए का क्या है, एलिमेंट है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। जो अवयव है उसको बिलोंग्स टू लिखते हैं। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या बोला गया है, 1 इज सबसेट ऑफ ए। अब आप मुझे बताइए क्या 1 ए का सबसेट है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एलिमेंट है। अब भाई एलिमेंट है तो सबसेट कैसे होगा? भाई जब इसके बाहर हम कोष्टक लगा देंगे, ब्रैकेट्स लगा देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, तभी तो ये सबसेट होगा। अगर इसको सबसेट बनाना है तो इस तरह से बनेगा ना बच्चों, नहीं तो ये तो एलिमेंट्स ही रहा। तो एलिमेंट क्या आएगा, 1 बिलोंग्स टू ए, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये फॉल्स हो गया, रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। यहां तक आप नोट डाउन करो बच्चों। सिक्स्थ पार्ट है 1 to 5 आर सबसेट ऑफ ए। तो अब बताइए कि 1 to 5 क्या ए के सबसेट हैं? देखिए ये एलिमेंट्स होते अगर हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते तो। अब ये सबसेट हो जाएंगे। देखिए एक प्रेजेंट है, 2 और 5 ये तीनों प्रेजेंट है इसमें, इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। सेवेंथ में बोला है 1 to 5, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। ये फॉल्स हो जाएगा बच्चों। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। बिलोंग्स टू किस केस में आता है? जब एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इनको कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना चाहिए था अगर ये एलिमेंट्स हैं तो। इसीलिए ये तो इसका सबसेट होगा, जो कि यहाँ पे ट्रू हमने बोला है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। 8th देखिए, 8th 1, 2 और 3। अब आप देखेंगे तो ये इसका सबसेट बोल रहे हैं, है ना, ये इसका सबसेट बोल रहे हैं ए का। तो 1 2 3 है तो तीनों चीज इसमें, 1 2 और 3 यहाँ पे, पर 3 अकेला नहीं है स्टूडेंट्स। 3 को अगर हमें इंक्लूड करना है तो ये पूरा का पूरा एक साथ आएगा, है ना। तो इसीलिए 3 अलग से तो नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अब 8th हो गया। 9th देखिए, 9th में है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है बच्चों। क्यों? क्योंकि 5 क्या होता है, ये एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, और एम्प्टी सेट क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है, इसीलिए ये सबसेट होगा, ना कि एलिमेंट। इसी तरह 10th देखेंगे, 10th में क्या बोला गया है, 10th में आपको 5 इज सबसेट ऑफ ए, जो कि ट्रू है ना। 11th क्या है, अब 5 को ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया है और बोला गया है ये ए का सबसेट है, जो कि फॉल्स है, क्योंकि
जो फाइव होता है उसको हम खाली फाइव लिखते हैं, इसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद नहीं करते, या फिर एम्प्टी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों को एक साथ नहीं लिखते, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई डाउट है आप पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको कॉपी कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। मतलब राइट दी सबसेट ऑफ दिस सेट्स। तो नीचे आपको सेट्स गिवन है, सेट ए, इसके सबसेट आप लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है सेट ए बी, इसके सबसेट लिखेंगे। तो जल्दी से इनके सबसेट्स लिखिए, सबको पता है सबसेट क्या होते हैं, और बताइए क्या आंसर होंगे इनके। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैसे कर सकते हैं, ए का सबसेट क्या होगा। देखिए एक चीज आपको पता है कि भाई जो फाइव है यानी एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होगा, और सेट खुद हर एक सेट क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है। ये पॉइंट अभी हमने किया था, रिवाइज जब किए थे। तो उसके बाद देखिए कि फाइव तो हर एक सेट का सबसेट होता है क्योंकि ये एम्प्टी सेट होता है, और एक सबसेट इसका ए हो गया, एक इसका बी हो गया, और ये खुद भी तो हो जाएगा अपना सबसेट, ये तो ए बी बी इसका सबसेट हो गया। ये हो जाएंगे इनके सबसेट्स, नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों आगे के इसके पार्ट्स करेंगे। तो बच्चों इनके लिखिए क्या क्या सबसेट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसेट इसके क्या क्या हो सकते हैं। देखिए दो एम्प्टी सेट होता है वो तो हर एक सेट का सबसेट होता ही है, और क्या क्या होगा, जो इसका एक है वो भी तो सबसेट होगा, फिर दो, फिर तीन सबसेट हो सकता है, फिर अगर हम एक और दो को एक साथ लिख दें ये भी इसका सबसेट हो सकता है, फिर दो और तीन भी सबसेट हो सकता है, एक तीन भी सबसेट हो सकता है, एक दो तीन ये खुद का सबसेट तो होगा ही। तो टोटल कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये सब इसके सबसेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव। तो फाइव भी तो बच्चों किसका, ये एम्प्टी सेट खुद का ही एक सबसेट हो सकता है और कोई तो नहीं होगा। तो इस तरह से जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सबसेट, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से बच्चों सबसेट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए
कुछ सेट्स के बारे में हम और यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और वो है बच्चों पावर सेट। क्या है? पावर सेट है। तो पावर सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिए कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, ठीक है, सबसेट जितने भी क्या हैं, कलेक्शन है सेट ए के, सबसेट्स के। ठीक है, सेट ए के कुछ सबसेट्स होंगे, है ना। सबसेट्स अभी हमने किए थे इतने सारे, जैसे सेट 1 2 3 उसके एलिमेंट थे, तो उसके सबसेट हमने किए थे। तो जितने भी वो सबसेट्स हैं, ठीक है, उसके सेट के, तो उन सब का कलेक्शन जो है उसको बोलेंगे हम पावर सेट। तो सबको इकट्ठा जब हम कर देते हैं पावर सेट हो जाता है, और इसको डिनोट करते हैं पी ए से। और पी ए में हर एक एलिमेंट क्या होता है? सबसेट होता। तभी तो मैंने बोला कि ए के सभी सबसेट्स का कलेक्शन। तो ये सेट्स हो गए बच्चों। अब देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम यूनिवर्सल सेट करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट फॉर अ पर्टिकुलर डिस्कशन और सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज इन अ सेट मैथमेटिकल, a universal set U is larger set that it contains at least all the element of all the other set in discussion। मतलब जो भी यहाँ पे बात होती है, सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट, और उसमें सारे सेट्स आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अ यूनिवर्सल सेट सर्व एज अ फ्रेम और रेफरेंस फॉर द डिस्कशन। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और टी एक सेट है, मोलेरी कर्ली, लिस्ट ऑल द एलिमेंट दैट आरंट इन सेट टी। तो टी में कौन से एलिमेंट्स नहीं हैं? ये सब एलिमेंट्स, ये सब अवयव टी में नहीं हैं। वी कॉल दिस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी डिनोटेड बाय टी डैश। और यूनिवर्सल में देखिए, जो टी में है वो भी, और जो टी में नहीं है वो भी, सभी एलिमेंट्स आएंगे तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं बच्चों। तो इन जो सेट्स आपने किए हैं आज, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, इसके आधार पे भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। तो इनको अच्छे से आप रिवाइज करें, और इनको आप साथ साथ नोट डाउन भी करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।